Dear students, in this lecture we will study about public participation. This public participation is a part of environmental impact assessment. And this public participation, it means public involvement in EIA. And it is the chief feature of every EIA. Basic purpose of public participation is to promote use of inputs and perceptions from private and public interest groups. सो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है ये है लोगों का जो हिस्सा होता है, जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं EIA में, तो उसको हम पब्लिक पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो ये किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के क़याम से पहले मतलब यहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है, उनसे मीटिंग्स की जाती हैं, तो वो चीज़ें देखी जाती है कि जो इम्पैक्ट्स उन पे होने वाले होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ लैंड पोल्यूशन, एंड ये सारे जो इम्पैक्ट्स इससे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से होने वाले होते हैं इन लोगों पे, तो उस पे मतलब यहाँ पे डिस्कशन की जाती है। तो वहाँ से जो इनपुट्स आ जाते हैं तो उनको हम एज अ पब्लिक पार्टिसिपेशन लेते हैं, तो इसको हम पब्लिक पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी EIA का, और हर EIA में हम ये पब्लिक पार्टिसिपेशन जो होती है ये एक चीफ फीचर होता है। तो यहाँ पे हम इनपुट्स लेते हैं किससे, प्राइवेट और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप से। और जहाँ तक इंटरेस्ट ग्रुप्स का ताल्लुक होता है तो उनमें हमारे पास होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडस्ट्री, डेवलपमेंट, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो ये इंटरेस्ट ग्रुप्स हमारे पास रहते हैं, तो इनके साथ हम सलाह मशवरा करके इस EIA प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो दिस पब्लिक पार्टिसिपेशन इट प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी टू एन agency, and it provides exchange of information to and from the people, and then it serves as a vehicle for conflict resolution. जो भी conflicts वहाँ पे आ जाते हैं, जो भी ये conflict terms होती हैं, तो उनको resolve करने में ये जो है public participation ये वहाँ पे एक अहम किरदार अदा करती है। ये एक ब्रिज सा वहाँ पे हमने एक्ट करती है, तो इससे वो तमाम जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं। और इसके बाद हमारे पास होती है मॉनिटरिंग। तो ये मॉनिटरिंग जो है इसका मतलब क्या है, ये भी EIA का ही एक पार्ट है, इसका ये सबसे तवील पार्ट है, लॉन्ग पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, कीपिंग अप टू डेट विद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं तो उनके साथ साथ उनको हम मॉनिटर करते रहते हैं। तो उनमें क्या हुआ, ये लेवल कहाँ तक चला गया, एंड यहाँ पे इसका पर्पस जो होता है इज टू कंपेयर प्री एंड पोस्ट प्रोजेक्ट कंडीशंस इन द डेवलपमेंटल साइट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, प्री एंड पोस्ट कंडीशंस। तो कंडीशंस जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के पहले और उसके मतलब बाद जो कंडीशंस आ जाती हैं तो उनको हम मॉनिटर और कंपेयर करते रहते हैं। इट आल्सो कंपेयर द प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल इम्पैक्ट्स। तो जो हमने प्रिडिक्ट किए होते हैं इम्पैक्ट्स और जो एक्चुअल इम्पैक्ट्स फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के बाद आ जाते हैं तो उनको हम कंपेयर करते हैं, उनमें क्या फ़र्क आता है। And this monitoring it we also call as environmental action plan or environmental management plan. And this monitoring it sets up the mitigation measures. तो यहाँ पे ये हमारे पास जो environmental impacts होते हैं तो उनको mitigate करने के लिए ये measures यहाँ पे क्या सेटअप करता है, और institutional requirements for implementation। और जो भी हमने फिर वो मिटिगेशन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना होता है तो उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो उनको वो क्या फुलफिल करता है। तो ये यहाँ पे इसलिए मॉनिटरिंग ये एक लगातार मॉनिटर करता रहता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को, तो उनमें वो किस लेवल के हैं, कहाँ तक गए, उनमें क्या फ़र्क आया, तो उसी हिसाब से यहाँ पे मिटिगेशन मेजर्स लिए जाते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मॉनिटरिंग एंड public participation.